मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जनकपुरी कॉलोनी में मकानों की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों और कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि कॉलोनी में पिछले 1 वर्ष के दौरान कई मकान मुस्लिम परिवारों को बेचे गए हैं, जिसके विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जनकपुरी एक हिंदू बहुल बस्ती है और यहां पिछले कुछ समय में करीब 6 मकानों की रजिस्ट्री मुस्लिम परिवारों के नाम हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे, जिन्हें बाद में बेच दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगी। सर देखो, मोहल्ले में मकान बेच रहे हिंदू भाई चोरी चोरी मकान बेच देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जो हिंदू पैसे लगाते हैं हिंदुओं को नहीं देते ये, और बेच कर चोरी चोरी भाग जाते हैं। मुसलमानों को बसा दिया इन्होंने, सब पूरी गली खराब कर दी। माहौल इतना खराब हो गया कि हमारी धी बेटी बहू कोई भी नहीं बाहर निकल सकती। गली पे खड़े हो जाते हैं लड़के, ला ला के मांस हड्डी सब गिरते हैं हमारे बारक के छत पे भी मांस मट्टी मिलती है इनकी। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये हमारी गली में नहीं रहना चाहिए। विरोध हम ये कर रहे जी, हमारी गली में मोमडन आ चुके हैं, सब एक के थ्रू आते हैं। एक बेच के गया था और 3 मकान सरकारी बने हुए हैं सरकारी योजना से जी। हमने ये देखा कि सब हिंदू चुपचाप बेच के जा रहे हैं, हमें कोई खबर नहीं होती। जब यहाँ से बेनावा होला है तब हमें पता चला, जब मुसलमान सामान भर के आ जाते हैं तो हमें जब पता चलता है। इसलिए हमने 4-5 घर हो गए हमारे, तो हमने ऑप्शन उठाया कि हमारे लिए बहुत खराब हो गए। ज्यादा पूरी गली हमारी पाल की थी जी, हमारी हिंदू बिरादरी थी, तो अब मोमडन आ चुके इसमें हमें इनसे खिलाफ है जी। किस तरह की परेशानी है? जी ये निकलते रहे, हमारे बच्चों को नहीं यहाँ से अच्छा लगता। लड़कियां आती जाती रहे ऐसे चिलका हुए जी, मारते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चे बढ़ते रहते हैं, हम कावड़ चले गया, अब नवरात्रों में भी मांस मट्टी खाते हैं तो हम अच्छा नहीं लगता। बाहर गली में हड्डी मांस खेलते थे जी, बहुत समझाया, धमकी देते हैं यूं हमारी चीज हम किसी को दो। वहीं हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भी मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये हमारा मोहल्ला जनकपुरी है, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में, और एक बड़ी सुनियोजित प्लानिंग के तहत हिंदू समाज को पलायन कराने के लिए हिंदू बस्ती खाली हो ऐसी योजना बनाकर कुछ विधर्मी जिहादी योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। हिंदू बस्ती के बीच में आकर और हमारे हिंदू भाइयों को बहला फुसला कर लालच देकर मकान खरीदे जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को जनपद में अपने जिले मुख्यालय पर, अपने नगर की कई कॉलोनियों में लड़ रहे हैं, और अब हमारा एक स्पष्ट बिल्कुल नीति है, हम पलायन नहीं करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हमारे भाई हमारी बहन अब पलायन नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। आप यहाँ देखने में एक नई बात आई, पीएम आवास योजना के तहत जो ऋण मिलता है मकान बनाने के लिए, ऐसी योजनाओं को भी बेच दिया गया है। ये भी अपने आप में एक उसमें बड़ा विषय है, और उसकी भी हमने कंप्लेंट की और हम एक लेटर भी लिखेंगे जिलाधिकारी महोदय को, और हम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के मांग करते हैं कि आप इस पे गंभीरता दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन बड़ा बवाल ले ले। हम प्रशासन को साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, अब हम पलायन नहीं करेंगे, पलायन के पोस्टर नहीं लगेंगे, अब हम संघर्ष करेंगे, लेकिन अपने स्थान पर रहेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। परसों हमारी जानकारी में आया कि यहाँ मोहल्ला जनकपुरी, थाना सिविल लाइन, गली नंबर 3 में कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे हिंदू समाज के लोगों को बहला फुसला कर कुछ मकानों के बैनामे कराने का काम यहाँ पर किया है। आज हम सब लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल और हमारे साथ में अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय महासचिव अरुण प्रताप जी, हम लोग यहाँ पहुंचे। हम लोगों ने अपने भाई बहनों से यहाँ संपर्क करके इनकी समस्या जानी, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग सुनियोजित तरीके से हमारे हिंदू भाई बहन के मकानों को खरीदकर यहाँ पूरी कॉलोनी की डेमोग्राफी बदलने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अब हिंदू पलायन नहीं करेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे और यहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार से इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामला संज्ञान में है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। अधिकारियों के अनुसार संपत्ति की खरीद फरोख्त एक कानूनी प्रक्रिया है और यदि किसी प्रकार की शिकायत या नियमों के उल्लंघन संबंधी तथ्य सामने आते हैं तो उनकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुई है। आज दोपहर लगभग 12 बजे थाना पुलिस सिविल लाइंस को सूचना मिली कि जनकपुरी गली नंबर 3 में कुछ मकानों के बाहर कुछ 20-25 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। सूचना मिलते ही मौके पर चौकी और थाना स्तर की पुलिस पहुंची और भीड़ को देख के, भीड़ का आकलन करके और फोर्स मौके पर बुलाया गया। उसके साथ ही प्रशासन के अफसरों को अवगत कराया गया और प्रशासन के अफसर अभी मौके पर मौजूद हैं। नायब तहसीलदार साहब मौके पर मौजूद हैं। विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है।